मनेर विधानसभा, जहां का घी में बना हुआ लड्डू विश्व विख्यात है। कोई भी देश विदेश से अगर बिहार आता है तो मनेर का लड्डू का स्वाद जरूर चखता है। नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नाव पर चुनाव। हम अपने चुनावी सफर में पहुंच चुके हैं मनेर विधानसभा, जिसका इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्रा जितना ही पुराना कहा जाता है। मनेर विधानसभा में कितना काम हुआ है, सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है, अपने चुनावी सफर में सब कुछ जानेंगे और ये भी लोगों से पूछेंगे कि इस बार वो किस पर विश्वास जताएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है। तो नाव पर चुनाव कार्यक्रम में हम अपने चुनावी सफर में ये तमाम मुद्दों पर लोगों से बातचीत करेंगे। चलिए मनेर विधानसभा। नाव पर चुनाव कार्यक्रम के तहत हम पहुंच चुके हैं मनेर विधानसभा और नाव पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि मनेर की अगर हम बात करें, मनेर विधानसभा भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और ऐसे कई विधानसभा हैं जिसे गंगा नदी प्रभावित करती है। ये वही गंगा नदी है जो जीवनदायिनी तो है ही, लेकिन कभी कभी अगर विकराल रूप धारण कर ले तो कई जिंदगियां तबाह भी कर देती है। लेकिन मनेर विधानसभा में फिलहाल स्थिति सही है, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनाव पर बातचीत भी हो रही है। नाव पर चुनाव कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे ही पूछते हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार ये लोग बनाने वाले हैं, इस बार इनका समर्थन किसको मिलने वाला है। चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई है, इस बार किसकी सरकार? इस बार तो बिहार, पूरे बिहार में लहर चल गया है तेजस्वी यादव के, और सभी आदमी नवयुवक से लेकर के बुजुर्ग ले भी सब आदमी चाह रहे हैं कि एक बार तेजस्वी को सरकार बने, क्योंकि बहुत दिनों से देखा जा रहा है यहाँ पे सरकार बनी है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब चेहरा बदलना बहुत ज़रूरी है। चेहरे बदलने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम काम की बात करें तो मनेर विधानसभा में काम हुआ है। मनेर विधानसभा में हमारे विधायक माननीय भाई वीरेंद्र जी बहुत काम कराए हैं, बहुत काम कराए हैं। काम का जाल बिछा दिया गया है मनेर में। सड़कें बनी है, सड़कें बनी है और कई योजनाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, चाहे बिजली की हम बात करें, क्योंकि बिहार में शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां फिलहाल बिजली नहीं पहुंची हो। कोने कोने, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में बिजली है, लेकिन अब एक नया शुरुआत हुआ है कि 125 यूनिट फ्री बिजली, तो उसका लाभ मिल रहा है मनेर विधानसभा में? मिला है। पिछले बार इसके पहले तो बिजली बिल वाले आए लोग तो बोले कि 125 यूनिट माफ है, जिसको कम था उनको नील बिल करके दिया, जिनको उससे ज़्यादा हुआ था तो पैसा दिया। जो ग्रामीण है, गांव मोहल्ले के रहते हैं, ज़्यादा बिजली का उपयोग नहीं करते, तो उनका जीरो बिजली बिल भी आया है। जी, जीरो आया है, हम देखे हैं। बिल्कुल, तो कई ऐसे बात है वो तो बताएंगे ही। बताएं, जो सही बात जो होगा वो उसको क्यों छिपाएंगे, हम कहेंगे। एनडीए और महागठबंधन दोनों है और दोनों अपना पूरा दमखम लगाए हुए हैं, तो क्या लगता है किसकी दावेदारी ज्यादा होगी, कौन बेहतर होगा यहाँ पर? बेहतर तो हम अभी कहें कि नीतीश बाबू रहेंगे तो अच्छा है। नीतीश बाबू? हाँ। मतलब क्यों? काम अच्छा किया? काम अच्छा किए हैं। हाँ। शुरू से काम अच्छा किए हैं, आज तक किए हैं। पेंशन मिलती है आपको? नहीं, पेंशन अभी नहीं। आधार कार्ड से उम्र कम है। अच्छा, आधार कार्ड से उम्र कम इसलिए नहीं मिल रही है, लेकिन आपके आस पड़ोस में तो कई बुजुर्ग होंगे। हाँ, बुजुर्ग, हाँ, मिलता है, सब लोग को मिलता है। तो 400 से 1100 हुआ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। बिजली? हाँ, बिजली तो 125 यूनिट फ्री मिल रहा है लोग को। मिल रही है घर घर। हाँ, तो खुशी है, क्योंकि देखिए मनेर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो आपके वर्तमान विधायक हैं भाई वीरेंद्र, लगातार उनको समर्थन मिल रहा है, हैट्रिक लगा चुके हैं वो। बावजूद इसके सरकार की जो योजनाएं चल रही है, लोग खुश हैं? हाँ, खुश हैं, लेकिन बहुत अभी भी लोग का ये हो गया है कि बहुत दिन रहे, अब नया कोई चेहरा मुख्यमंत्री आवे तो अच्छा वो चाहते हैं। हाँ, लेकिन काम से खुश हैं? काम से खुश है। काम किए हैं, लेकिन इसलिए मैं वही चाह रहा है यहाँ के पब्लिक की बदलाव हो। हाँ, नया चेहरा। आप बताइए, तेजस्वी यादव भी खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर बता रहे हैं, उनकी जो दावेदारी है कैसे देखते हैं आप उसे, क्या लग रहा है? हम लोग को तो देखने से तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। हम लोग का तो पूरा जोर तोड़ से हम लोग प्रयास करते हैं, और मनेर का जो बात है, हमारे विधायक बहुत प्रयास वाले विधायक जी हैं, संगम का आवाज उठाते हैं बार बार विधानसभा में, मगर उनका बात को कोई
मान्य नहीं होता है। तो तेजस्वी का सरकार आएगा तो हम लोग का यहाँ विकास और बढ़ेगा। यहाँ के विधायक जी की अगर हम बात करें तो कितना काम किए वो? काम तो किए, रोड जितना जो बना रहे हैं बहुत अपने स्तर से कर रहे हैं, जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है फिर भी अपना काम कर रहे हैं। अगर सरकार बन जाता तो बेहतर होता। बताइए, युवा हैं आप, किसको देखते हैं इस बार? इस बार तो हम लोग तेजस्वी यादव के ही देखें। चिराग पासवान भी तो युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं। तेजस्वी यादव 17 महीना में बहुत ही रोजगार दिए हैं। हाँ। वो दिए हैं तो हम लोग उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। सीएम नीतीश भी कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं और कई ज्वाइनिंग भी हो रही है। जी दिए हैं, मगर कब दिए हैं? चुनाव के टाइम आ रहे हैं तो हाँ। ये तो दे रहे हैं, फंसा रहे हैं जाल अपना। इस बार हम लोग तेजस्वी यादव के ही देंगे। मूड बना लिए हैं जी, हम लोग युवा उनको तेजस्वी यादव क्यों? बहुत है, युवा के थी हैं, रोजगार भी देते हैं हम लोग का। अच्छा, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बिहार भी आ रहे हैं, कई योजनाएं भी दे रहे हैं। पूरे अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार काफ़ी आगे बढ़ा है, चाहे सड़कें हो। तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव हो रहा है बिहार, जो पहले बिहार था अब का बिहार? क्योंकि आप भी जाते होंगे बाहर शहर में, कॉलेज भी जाते होंगे, बदलाव नजर आ रहे हैं कुछ? मुझे तो कुछ नहीं लगता है। कुछ नहीं लग रहा कुछ नहीं, रोजगार यहाँ पर दे ही नहीं रहे हैं तो कहाँ है भला? या यहाँ पर भाई बहन हमारे सब जाते हैं, चाचा पापा सब बाहर कमाते हैं लोग, कहाँ है बिहार सुधार हुआ? लालू राज, नीतीश राज, आपने लगभग दोनों राज देखे होंगे, काफी काफी दिन से यहाँ है। कितना अंतर है, क्या बदलाव है? बहुत फर्क बा पहले ले। हाँ। पहले से आज बढ़िया बा। हाँ। हाँ, सब कुछ रोड फोड पुलिया सब कुछ व्यवस्था बढ़िया बदला है। हाँ, बदला है। रोड हो, शिक्षा हो, सब कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? सब कुछ के लाभ भाई जा, कुछो के दिक्कत नहीं है। राशन निशा मिलता है? राशन मिला ला, बूढ़ा पेंशन मिला ला। मिलता है? हाँ। कितना मिलता है अब? 1100। अच्छा, 400 बढ़ा के 1100। हाँ, दुगुना से ज्यादा। चुनाव आ गया है, देखिए, दुगुना से ज्यादा। मतलब बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर घटेगा तो नहीं हो। हाँ, अब तो किसी की सरकार हुई, 1100 तो आएगा आपके। कोई के सरकार बनो तो खुश हैं आप इससे? बहुत खुश है। मतलब नीतीश कुमार ने काम किया है आपके हिसाब से? किया है, काम किया नहीं तो यहीं रोड चमक रहा है। मनेर में भी रोड सड़कें बनी है एकदम चकाचक? बन रहा है, अभी बन भी रहा है। हाँ। बिजली पूरी आती होगी एकदम से? बुढ़िया आता है कम बेसी। हाँ, फ्री मिल रहा है? हाँ, फ्री बिजली बिल जाता है कि नहीं अभी? नहीं। घर में बच्ची है? बच्ची है। साइकिल मिला? बच्चा एकदम छोटा सा है, पोती है, लड़की नहीं है हमारे पास। अच्छा, छोटी है। हाँ। अच्छा, आप बताइए कितना बदला? जितना बदलाव हुआ नीतीश कुमार के राज में कि कहिए मत, बहुत ज़्यादा विकास हो। रोड से लेकर अब पुल जितना भी विकास हुआ, पर शिक्षा को लेकर मायने में बहुत आगे है। लेकिन हम सबसे पहली बात आपको मीसा भारती पर ले चलना चाहते हैं। उनको हम लोग सोचे कि एक बार उससे अच्छा हम लोग मानते थे राम कृपाल जी को। वो सबसे पहले कुछ कहीं भी आते थे तो हम लोग सब मिलने उन्हें, कहीं भी कुछ काम के लिए हम लोग जाते थे। तो हम लोग सोचे कि भाई एक बार मीसा भारती को भी मौका दिया जाए। बार बार आती थी, हम लोग सब लगाव भी पहले रखते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। डिग्री कॉलेज के लिए भी मांग की गई थे लोग मनेर में कि डिग्री कॉलेज कोई नहीं है, तो बोली थी कहेंगे ठीक है सब हो जाएगा। हम लोग भी सोचे कि चलिए एक बार मौका देते हैं मैम को। मैम जहाँ तक मैंने उनका मुलाकात भी नहीं करते हैं आज तक। हम लोग कहाँ गए हम लोग को पता नहीं चलता हम मीसा भारती यहाँ कहीं है भी आती नहीं है, कभी नहीं। हम लोग क्या ऐसे आपके विधायक आते हैं? विधायक जी आते हैं, ये बात। हाँ, विधायक जी आते हैं। अच्छा, जो विधायक जी जितना काम किए हैं संतुष्ट हैं आप उससे? विधायक जी काम किए हैं संतुष्ट है, लेकिन विधायक जी कम से कम ये जो रोड बन रहा है उनको तो जानकारी होगा कि यहाँ पर रोड बन रहा है, उनका क्षेत्र है, तो किस ढंग से रोड बन रहा है कम से कम उनको जायजा लेना चाहिए। ठीक है, हम लोग की पब्लिक की भी गलती है। अगर हम लोग नहीं चाहेंगे कि ठीक बने तो कितना देर आएंगे, वो कितना बार बार वो आकर कहेंगे हाँ कैसे बनो। हाँ। आखिर सबसे बेहतर है कि हम लोग जनता के ना चाहिए ना कि हाँ किस ढंग से हम लोग बनाया जाए उसको। अभी क्योंकि चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है और मैदान की अगर हम बात करें तो आपने कहा कि फर्क काफी नजर आ रहा है। नीतीश राज की बात करें, लालू राज की हम बात करें, अभी एनडीए की सरकार है बिहार में, पीएम भी कई योजनाओं की सौगात बिहार को दे रहे हैं, तो क्या लगता है बिहार के लिए ठीक है? बिहार के लिए तो बहुत ऐसा मिल रहा है, लेकिन यहाँ तक हम लोग को नहीं पहुँच पा रहा है। वो अब कहाँ से गलती हो रहा है। बिहार के लिए बहुत सौगात ऐसा मिला, लेकिन हम लोग को यहाँ नहीं मिला। वो क्या यहाँ से ऐसा हो रहा है दिक्कत, अब वो लोग नहीं बता सकते। अच्छा, मनेर आरजेडी का गढ़ माना जाता है, इसीलिए नहीं पहुँच रहा है। जैसे यहाँ गढ़ माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी लोग है कि सब कोई उन्हीं का नहीं अथी है। यहाँ है ना कि बहुत लोग हैं कि विकास होगा चाहे जिनका राजनीति में हो। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ क्या वजह लगती है कि लगातार एक के बाद एक लगभग हैट्रिक हो गई है भाई वीरेंद्र की जीत की। आरजेडी का पताखा यहाँ एकदम लहरा रहा है, बीजेपी को यहाँ बहुमत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्या कारण है? यहाँ कारण है मैम कि थोड़ा सा
यहाँ पे ज्यादा लोग, थोड़ा सा ज्यादा हैं लोग, इसलिए हाँ इसलिए तो कुछ है लोग, कुछ ज्यादा हैं लोग। लेकिन जब यादव जी ज्यादा है तो फिर कृपाल जी कैसे हार गए? तो वहाँ एक बार नहीं बोले ना आपसे कि यादव में टक्कर होगी। हाँ एक बार सोचा कि दोनों को यादव हैं लोग, तो एक बार आराम कृपा को देख लें। अगर उससे बेहतर हम लोग सोचे कि मीसा भारती कर दे तो क्यों नहीं हम उनको बुला सकते हैं। अगर उससे बेहतर हमको अगर मीसा भारती दे देवे काम तो हम क्यों ना राम कृपा को चुनेंगे। दोनों ठीक है, यादव जी हैं, लेकिन क्यों नहीं मीसा भारती को दे। लेकिन मीसा भारती को जानेंगे हम लोग कि जब हम लोग से मिलना नहीं है तो वो क्या काम करेगी वो। बिल्कुल, तो यहाँ के लोग अभी अपने माइंड की तरफ बिल्कुल साफ हैं, कुछ लोगों का माइंड एकदम क्लियर है। अच्छा बाबा एक बात बताइए चाचा, सरकार की अगर योजनाओं की अगर हम बात करें तो बेटियों की शादी के लिए भी सरकार की तरफ से योगदान दिया जा रहा है, आपके घर में वो मिला है? नहीं अभी नहीं मिला। नहीं मिला। शादी की बेटी के आपने? हम कहने नहीं कि हमारे बच्चिए नहीं खेते के। अच्छा तो अगल बगल मिला होगा? हाँ अलग बगल जिसका हुआ है उसको मिला है। हाँ। साइकिल भी मिलता है शादी के लिए, पढ़ाई के लिए भी? हाँ, पढ़ाई के हाँ। तो इस बार मूड बना लिए हैं आप? हैं? मूड बना लिए हैं? मूड बनाइए लिए सब विकास जो करी जगह वोट मिला। बिल्कुल, तो मूड बना लिए इन्होंने। तो हम अपने मनेर विधानसभा में कुछ और जगहों की तस्वीर देखते हैं कि वहां की जनता के मन में क्या है, उनके मन में वो क्या सोच रही हैं, इस बार किधर उनका बहुमत जाएगा। सोनगंगा और सरयू नदी का संगम है मनेर विधानसभा में। ये जगह है हल्दी छपरा, जहां पे 3 नदियों का मिलन होता है, संगम होता है। और यहाँ पर लोगों के मन में क्या है, इस बार लोग क्या चाहते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। काम हुआ है इस क्षेत्र में? काम देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तो हमारे मनेर विधानसभा में इस संगम के लिए PWD विभागीय रोड को दिया गया कार्य में। नहीं तो उसके बाद हमें लगता है कि हम यहाँ से मनेर 10 साल पढ़ते चले गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत रोड मिला था, लेकिन इतना खराब क्वालिटी है कि उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब योजनाएं धरातल पे नहीं पहुँच पा रही है? योजनाएं धरातल पर नहीं पहुँचती। अभी भी बनी है ये रोड? अभी रोड बनी है, लेकिन इसमें मान के चलिए, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि रोड का इस प्रोजेक्ट का था 54 करोड़ का। इसका सरकार कहा कि हाइट ज़्यादा हो रही है, तो हाइट को हटा दिया गया तो 10 करोड़ कटौती हो गया। उसके बाद भी फिर बाढ़ आया तो उसके बाद 10 करोड़ बढ़ गया। पता है कि हाइट बढ़ा भी नहीं, और फिर उस योजना का उतना पैसा चल गया, 54 करोड़ का प्रोजेक्ट पहुंच गया। उसके बाद भी हमारे दियारा जो हल्दी छपरा है संगम के लिए बनाया गया रोड का तो इतना घटिया क्वालिटी बनाया है। गाँव में आप आए होंगे तो देखे होंगे, एक तो अभी बना है और फट गया पूरा रोड। और ये देखिएगा कि रोड के अगल बगल ना इतना डेंजरस है कि कब क्या खतरा हो जाए। बिल्कुल, सड़क पास तो जरूर हो गई है, लेकिन इनका कहना है कि वो अभी सही तरीके से बन नहीं पाई है। ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है, 3 नदियों का संगम है यहाँ पर, सोन नदी, गंगा नदी और सरयू नदी। और ये हल्दी छपरा का ये इलाका है, मनेर विधानसभा में पड़ता है। अगर नदी के उस तरफ आप चले जाएं तो छपरा में पहुंच जाएंगे। आरा से भी ये टच करता है, पटना से भी ये टच करता है, और महत्वपूर्ण जगह इसे माना जाता है। तो आइए इस विधानसभा में और देखते हैं कि कितना काम हुआ है और यहाँ के लोग के मन में इस बार क्या है। पटना जिले के मनेर विधानसभा में फिलहाल आरजेडी का कब्जा है। यहां से वर्तमान विधायक भाई वीरेंद्र यहां जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। अगर मनेर विधानसभा की हम बात करें तो फिलहाल आरजेडी का यहां कब्जा है। उन्होंने बीजेपी के निखिल आनंद को हराया था और यहां की सीट अपने नाम कर ली थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के भाई वीरेंद्र दूसरी बार यहां से जीते थे। उन्होंने बीजेपी के श्रीकांत निराला को 22,000 से अधिक वोटों से हराया था। भाई वीरेंद्र पहली बार 2000 में समता पार्टी के टिकट पर, दूसरी बार 2010 में आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव जीत चुके हैं, जबकि श्रीकांत निराला यहां से 4 बार विधायक रह चुके थे। श्रीकांत निराला पहली बार 1990 में कांग्रेस के टिकट से यहां जीते थे। इसके बाद दूसरी बार 1995 में जनता दल के टिकट पर, और तीसरी बार 2005 में, और चौथी बार 2005 में आरजेडी के टिकट पर वो यहां से चुनाव जीते थे। इस सीट पर 1984 में उपचुनाव समेत अब तक 18 चुनाव हो चुके हैं। इसमें 6 बार कांग्रेस, 4 बार आरजेडी, 2